हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज इसकी तीसरी एक्सरसाइज 13.3। ये एक्सरसाइज कोन से रिलेटेड है, कोन यानी शंकु। तो कोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस एक्सरसाइज में दी हुई हैं। इससे पहले सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी और क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 13.1 और 13.2 में। उनके वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और पिछले चैप्टर्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की जो एक्सरसाइज हम करेंगे एनसीईआरटी की 13.3, ये कोन के बारे में है, कोन यानी शंकु के बारे में। और एक्सरसाइज को करने से पहले इस कोन के फॉर्मूला देख लेते हैं। कोन यानी शंकु, तो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं उन्हें हम देख लेते हैं पहले, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये कोन है। कोन आपने सभी ने देखा होगा, बर्थडे कैप जैसी होती है, या रोड पे जो स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, इंडिकेटर लगाए जाते हैं, तो वहां पर भी एक आपने रेड कलर का जो है कोन रखा हुआ देखा होगा। तो कोन का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स, एपेक्स, शीर्ष, टॉप का जो पॉइंट है। और नीचे ये जो सर्कुलर है इसे कहते हैं बेस। ठीक है, तो जब सर्कुलर बेस को वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं तो कौन सी शेप बनती है? कोन की शेप बनती है। तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन इसके सेंटर से खींचूं और इसके सेंटर को सर्कमफेरेंस से मिलाऊं तो ये है रेडियस और ये है कोन की हाइट। और इसको हम कहते हैं सैलेंट हाइट। सैलेंट हाइट जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो टेढ़ी रेखा है ये क्या है? सैलेंट हाइट। इसे हम एल लिखते हैं। ठीक है, तो ये एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सैलेंट हाइट को। तो इसमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट, रेडियस, और अगर रेडियस का डबल कर दोगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर या बेस का डायमीटर, और सैलेंट हाइट। तो एल क्या है? सैलेंट हाइट है। ठीक है, एल है सैलेंट हाइट। आर क्या है? रेडियस। आर है रेडियस ऑफ बेस। और एच क्या है? हाइट। एच है हाइट। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? अगर इसी हाइट का सिलेंडर होता और इसी रेडियस का एक सिलेंडर होता, समझो पिछले चैप्टर में हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। तो मान लो हाइट भी सेम होती और रेडियस भी सेम होती, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने पढ़ा था, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये है कोन। अगर सेम हाइट का कोन हो और सेम रेडियस वाला कोन हमारे पास हो तो बस इसको 1/3 कर दो, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 ऑफ सेम हाइट के सिलेंडर। और को अगर हम लें सेम हाइट और रेडियस वाला सिलेंडर तो उसका 1/3 होता है। फिर इसमें एक चीज आपको निकालनी पड़ती है, सैलेंट हाइट। अगर हमें सैलेंट हाइट ना दी हो और हाइट और रेडियस दिए हो, यानी एल की वैल्यू ना दी हो, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। इससे कभी आपको एल दिया होगा, आर दिया होगा तो एच निकालना होगा, तो भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो इसका हम यूज करेंगे जब हमें इन 3 में से 2 की वैल्यू दी होगी और 1 नहीं दिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो या लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका? पाई आर एल। कितना होगा? पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर एल, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसकी ऊपर की कैप है वो वाला एरिया, और नीचे सर्कल को जोड़ दोगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, इन्हें आप जरूर याद रखें। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहां पे मैंने एक चीज और बताई है, अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का हमें सिलेंडर दिया हो, उतनी ही हाइट उतनी ही रेडियस का कोन दिया हो, तो कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 होता है। किसका? सिलेंडर के वॉल्यूम का। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। देखें फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है कोन का। ठीक है, ये हमें क्या दिया? डायमीटर।
डायमीटर दिया हुआ है और इट्स सेलेंट हाइट दी हुई है ये वाली L 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया है डायमीटर ऑफ कोन, ठीक है, डाया ऑफ कोन D इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। आप इसको अगर रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ कर लेंगे, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको डिवाइड बाई 2 कर देना D को। इसके अलावा आपको दिया है सेलेंट हाइट L से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेलेंट हाइट को, जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.25, एल हो गया 10। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 10, ठीक है। तो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22 5 जा 110 और 22 7 जा होते हैं 154 प्लस 11 करो तो ये हो जाएगा 165 और इन एक जीरो आएगी तो ये 165 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों पे कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है, समझ में आ गया? पाई आर एल फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इसे कर लेंगे। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है जिसकी सेलेंट हाइट L दी हुई है, सेलेंट हाइट दी है। तो L की वैल्यू कितनी दी है, 21 मीटर। और डायमीटर ऑफ बेस दिया है, क्या दिया है, डायमीटर। तो डायमीटर दिया है 24 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 12 मीटर। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ये चीजें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए आंसर गिवन है, सेलेंट हाइट L इज इक्वल टू 21 मीटर और दिया है डायमीटर ऑफ कोन विच इज 24 मीटर, तो ये D है। R हो जाएगा 12 मीटर, रेडियस हो जाएगी। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो पाई आर को कॉमन ले लो, तो पाई आर ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस आर। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12, ब्रैकेट में सेलेंट हाइट है 21 और ये है 12, ठीक है, ये हो गया। तो 22/7 इंटू 12 और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 33। तो ये सब आ गया। अब यहां से जो आंसर आएगा वो आपको क्लियरली पता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल में ही आएगा। तो डेसिमल में कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, इन ऊपर 22, 12 और 33 को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड कर देना है। अब बताओ कोई दिक्कत है इस सवाल में? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लोगे तो ये भी है पाई आर
ब्रैकेट L प्लस R। क्लियर है? समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पर आ गए। थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कहता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। सैलेंट हाइट कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस ऑफ बेस बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। दो चीजें फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए कैसे करेंगे। सैलेंट हाइट L दी है 14 मीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, याद रखें। ये भी यहां पर क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर है। सैलेंट हाइट, सेंट हाइट जो है वो है L की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल विच इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है, एल है 14 इज इक्वल टू 308। तो ये इससे गया दो बार, तो 22 इंटू 22 टू जाओगे 44 इंटू आर इक्वल टू 308। तो ये इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? देखो ये जाएगा 7 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। हमसे रेडियस ऑफ द बेस पूछा था, रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ बेस आ गया। फर्स्ट हमने निकाल लिया। सेकंड क्या करना है? सेकंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, पाई आर एल क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है कि नहीं है? तो इसको आप सीधे 308 लिख लो, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा अभी 7 आया है तो आर की वैल्यू मैंने 7 रख दी। तो 308 प्लस 154, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, 22 इंटू 7 ये आ गया। तो आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, इजी है। रेडियस निकालना था और टोटल सरफेस एरिया निकालना था। कौन कर्व सरफेस एरिया दिया था? सैलेंट हाइट दी थी। कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से ही हमने रेडियस निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू रखनी पड़ी और आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ के करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन को, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। कितनी हाइट है उसकी? 10 मीटर। एक कॉनिकल टेंट की रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। 24 मीटर। फाइंड द सैलेंट हाइट। एल की वैल्यू हमें बतानी है और कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 का आता है? तो ये हमें रेट दिया हुआ है 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर कैनवस खरीदें तो कितना कैनवस चाहिएगा टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिएगा वो हमें निकालना है। देखो, तो कैनवस जो लगेगा टेंट में वो कहां लगेगा? वो लगेगा आपका इस पर, ऊपर ऊपर, जमीन पे नहीं लगेगा। तो कैनवस जो लगेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया पर लगेगा। कहां लगेगा?
कर्व सरफेस एरिया, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा कि आपको हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट इज 24 मीटर। इससे सबसे पहले निकालो सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट कैसे निकालेंगे? एल की वैल्यू कैसे आएगी? एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस से, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आर और एच की वैल्यू पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस पता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, और एच कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये हो जाएगा 676। 676 ये कितने की वैल्यू आएगी बताओ? एल कितना आएगा? ये किसका स्क्वायर रूट है? ये 26 का। किसका? 26 का, बिल्कुल सही, ये है 26 का। तो 26 मीटर आ गई सेलेंट हाइट। एक आंसर तो हमारा ये हो गया सेलेंट हाइट, एल की वैल्यू 26 मीटर। दूसरा हमसे पूछिए कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो कैनवस कितना रिक्वायर्ड होगा? कर्व सरफेस एरिया के इक्वल रिक्वायर्ड होगा। तो कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, जितना कर्व सरफेस एरिया है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल के इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू एल की वैल्यू आई 26। अब यहां पर भी देखोगे कुछ भी 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 22, 24 और 26 को, तो ये आ जाएगा 13728 डिवाइड बाई 7, इतना आया मीटर स्क्वायर। ये एरिया रिक्वायर्ड है टेंट का, इतना टेंट हमें चाहिए, ये बात क्लियर है। अब इसके लिए कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस। और मैंने हमेशा बताया है एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो? रेट से, तो आंसर आ जाएगा 13728 डिवाइड बाई 7, ये तो था एरिया, और रेट दिया है 70, ये दे रखा पर मीटर का, 1 मीटर 70 का, तो इतने मीटर कितने का आएगा? बहुत आसान है, ये इससे 10 बार गया, तो 137,280 इतने रुपए का आएगा, ठीक है। 1,37,280, 1,37,280 इतने रुपए का आएगा। आंसर आ गया, कैनवस कितने का आएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कैनवस की कॉस्ट कितनी है। क्लियर है? कर लेंगे अब इसको, कोई दिक्कत यहां तक? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रोपलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड जो है ट्रपलिन हम लेंगे, 3 मीटर चौड़ा ट्रपलिन लेंगे, जो कि रिक्वायर्ड है कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए, और उस कॉनिकल टेंट की हाइट 8 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 8 मीटर रहेगी टेंट की हाइट, और उसका बेस रहेगा 6 मीटर। बेस की रेडियस, रेडियस कितनी रहेगी? 6 मीटर ये रहेगी। एज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन एंड वेस्टेज आर इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो मार्जिन कितना है? 20 सेंटीमीटर का मार्जिन हमें
एज्यूम करके चलना है। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। क्वेश्चन में ये सब दिया है, हाइट दी है, रेडियस दी है। पहले आपको निकालनी पड़ेगी सैलेंट हाइट, एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा स्टैंड को बनाने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ देंगे, तो फिर आ जाएगी हमारे पास जो प्रॉपलिन हमें चाहिए उसका एरिया। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ कितनी जोड़नी है? 20 सेंटीमीटर हमें जोड़नी है। हमारे पास 3 मीटर विड्थ का, 3 मीटर विड्थ वाला कपड़ा है, 3 मीटर विड्थ का, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। एरिया वही रहना चाहिए जो एरिया हमारा कैलकुलेट होके आएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आएगी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? अगर ये समझ गए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ठीक है, देखो देखें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले विड्थ ऑफ ट्रिपलिन दी है, विड्थ ऑफ ट्रिपलिन ये गिवन है, जो कि कितनी है? 3 मीटर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ट्रिपलिन ये फाइंड करनी है, यही क्वेश्चन है, मेन काम यही है। उसके बाद हाइट ऑफ टेंट दी है, जो टेंट बनेगा उसकी हाइट दी है, हाइट ऑफ टेंट h की वैल्यू दी है जो कि है 8 मीटर, और रेडियस ऑफ टेंट दी है, या बेस की रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, r की वैल्यू दी हुई है कितना? ये है 6 मीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन है 20 सेंटीमीटर, बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा लास्ट में। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन। अभी यहां से आपको क्या करना है, इससे L निकालो, सैलेंट हाइट। क्या फाइंड करो? सबसे पहले सैलेंट हाइट फाइंड करो, तो ये फाइंड करो। ठीक है, तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया रूट 100, और 100 की वैल्यू आ जाएगी L इजिकल टू आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। अब कितना हमें ट्रिपलिन रिक्वायर्ड है? ट्रिपलिन टेंट के लिए ट्रिपलिन रिक्वायर्ड फॉर टेंट, रिक्वायर्ड फॉर टेंट किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के। किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के, जो कि होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, आर कितना है? आर है 6 और एल है 10, तो ये आ जाएगा 31.4 इंटू 6 विच विल बी इक्वल टू 4, 8 और 18, तो 188.4 मीटर स्क्वायर ये आया। ठीक है, 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना क्या चाहिए? इतना प्रोपलिन रिक्वायर्ड है इसके लिए, इस कर्व सरफेस एरिया, इसको टेंट को बनाने के लिए इतना हमें चाहिए। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट है वही किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सीट या एरिया ऑफ ट्रिपलिन के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रिपलिन के इक्वल होगा ये एरिया ऑफ ट्रिपलिन सीट, एरिया ऑफ टर्पुलिन सीट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखो। हाँ, अब देखें तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ये है 188.4, तो जो कि है लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ दी है 3 मीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी थी, इक्वल टू 188.4, तो 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो लेंथ आ जाएगी 62.8 मीटर।
और एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चाहिए, एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए कितनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है, एक्स्ट्रा मार्जिन वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। तो इसलिए टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी जो हमें चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 63.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 64 मीटर। कितना चाहिएगा, 64 मीटर टारपोलिन चाहिएगा। क्लियर है? अब बताओ इसमें कहां दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले हमने सेलेंट हाइट निकाली 10 मीटर आई, फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, ये आया। इसी को हमने इक्वल टू रख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ के, क्योंकि ट्रिपलिन जो होगी वो एक रेक्टेंगुलर शीट के रूप में होगी, और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, क्योंकि ट्रिपलिन तो रेक्टेंगुलर शीट होगी। बी हमें दिया था तो हमने L फाइंड कर लिया, क्योंकि उसको कर्व सरफेस एरिया के इक्वल रखा था। ठीक है, मार्जिन एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 हो गया, और उसको 0.2 को ऐड कर दिया तो ये 64 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। सेलेंट हाइट दी हुई है आपको, दिए, और बेस का डायमीटर दिया है। सेलेंट हाइट कितनी दी हुई है, 25 मीटर, ये दिया 25 मीटर, और बेस का डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया, 14 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। रेडियस आपकी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, एक कॉनिकल टोम लगाया जाता है, एक कॉनिकल टोम है। ठीक है, एक कॉनिकल टोम है, टोम समझते हैं? ठीक है, ऐसे कॉनिकल टोम है जिसकी की सेलेंट हाइट 25 है और जिसका डायमीटर आपको 14 मीटर दिया गया था। इसको व्हाइट वॉश कराना है और हमें कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालनी है। इस पे सफेदी कराने की कॉस्ट कितनी आएगी वो बतानी है। और सफेदी कहाँ होगी, केवल कोन पे। तो कोन पे ऊपर हम सफेदी कराएंगे, यानी कर्ड सरफेस एरिया पे कराएंगे। कहाँ कराएंगे, कर्ड सरफेस एरिया पे व्हाइट वॉश कराएंगे। इस व्हाइट वॉश की कॉस्ट का रेट भी दे रखा है, 100 मीटर स्क्वायर में कराने का रेट है 210। तो 210, 210 रुपए खर्च होते हैं 100 मीटर स्क्वायर में, तो 210 में तो टोटल कितने होंगे, टोटल हमें बताना है। सेलेंट हाइट दी है, सेलेंट हाइट L वो है आपकी 25 मीटर, डाया ऑफ बेस 14 मीटर, रेडियस हो जाएगी 7 मीटर, ये हो जाएगी। तो अब क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोम, पाई आर एल होता है। कोन में कितना होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, एल दिया है 25, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। कितना है, 550 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया टोटल एरिया। अब हमें कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉशिंग। हमेशा बताया मैंने, एरिया को मल्टीप्लाई किया करो, जो भी एरिया आया रेट से, तो कॉस्ट खर्चा आ जाएगा। एरिया आया है 500, ये रहा 550, और रेट दिया है 210, कितने का, 100 मीटर स्क्वायर का, तो उसे 100 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। 21 मल्टीप्लाई 55 कितना होगा, 21 मल्टीप्लाई 55 ये हो जाएगा, ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1155, 1155 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये खर्चा आएगा। क्लियर है? अब बताओ, कहीं मुश्किल था इसमें, कोई प्रॉब्लम है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, केवल क्या निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाइट वॉश कहाँ होगा, ऊपर के एरिया पे तो होगा, कौन वाले एरिया पे तो होगा, तो व्हाइट वॉश केवल ऊपर कौन वाले एरिया पे तो होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ दी है, रेडियस दी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आसानी से आ जाएगा। कॉस्ट निकालने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 मीटर स्क्वायर का रेट 210 है,
यानी कि 2.1 है। 1 मीटर स्क्वायर में कराने का खर्चा कितना है? 2.1 रुपीज है। तो 1 मीटर में 2.1 है तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 1155 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है जोकर की कैप से, और जोकर की कैप में कैसी होती है? कोन टाइप की होती है। जोकर की कैप आप सभी ने देखी है कैसी होती है? कोन टाइप की होती है। इसके आपको रेडियस दी है। क्या दी है? रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इस कैप की हाइट कितनी है? हाइट है 24 सेंटीमीटर। गिवन है। तो इस कैप को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा? वो होगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर। और ऐसी कितनी कैप बनानी है? 10। नंबर ऑफ कैप कितना है? 10। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल के अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कर सकते हैं। कराऊं? देखो देखो कर देते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ बेस आर की वैल्यू दी है जो कि है 7 सेंटीमीटर। एक कैप बनती है, उसकी रेडियस दी। हाइट ऑफ कोन कितनी है? हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सेलेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, एल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसलिए मैं पहले एल निकाल लेता हूं, सेलेंट हाइट। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। रखो, आर कितना है? 7 और एच है 24। तो ये हो गया 49 और 576, दोनों मिलके हो जाएंगे 625। और ये 25 का स्क्वायर रूट होता है। एल कितना आ गया? 25। अब आपको सेलेंट हाइट भी पता है, ये है 25 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी थी 24 सेंटीमीटर, रेडियस भी दिया था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। क्योंकि कौन बनाने के लिए जो चाहिए वो सीट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन या कैप पाई आर एल इतना होता है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू एल की वैल्यू 25। तो 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है। हमें क्या करना है? एरिया फॉर 10 कैप्स। ठीक है, तो सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स या एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स ये निकालना है। तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 550 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कर लेंगे अब इसको। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल से कर्व सरफेस एरिया निकालना था। पाई आर एल उसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। और इसमें क्या है, बस स्टॉप पे आपने ऐसे बैरिकेड देखे होंगे। जो बैरिकेड होते हैं वो कौन शेप के होते हैं? ठीक है, तो बैरिकेड भी कैसे होते हैं? कौन शेप के होते हैं। अब इनको रोड पे कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे 50 होलो कॉन्स जो है वो कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं, और हर एक कोन का डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट दी है 1 मीटर। हाइट कितनी है? 1 मीटर और डायमीटर है पूरा 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 0.2 मीटर। ये सब चीजें दी है। इनको पेंट कराना है। हर एक कोन को क्या कराना है? पेंट कराना है। और पेंटिंग का खर्चा आता है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर इसके पेंटिंग का खर्चा है।
तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, सभी कोन्स को, यानी जो 50 कोन्स हैं उनको पेंट कराने का खर्चा निकालना है। दो चीजें दी हुई है, पाई की वैल्यू दी है और रूट 1.04 की वैल्यू दी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमें इसमें मेनली कर्व सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें कोन की सैलेंट हाइट चाहिए। रेडियस तो हमें पता है क्योंकि हमें दिया है डाया ऑफ कोन डी 40 सेंटीमीटर, तो यहीं से रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर। हाइट ऑफ कोन दी है, क्या दी है, हाइट ऑफ कोन, दिस इज 1 मीटर। तो सैलेंट हाइट निकाल लो, सबसे पहले सैलेंट हाइट निकाल लो, सैलेंट हाइट ऑफ कोन, एल की वैल्यू निकाल दो, कितनी होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सैलेंट हाइट निकाल रहे हैं, ये वाली, ये कौन है, ये इसकी रेडियस है, ये दी है, ठीक है, ये इसकी हाइट दी है, तो हम ये एल की वैल्यू निकाल रहे हैं सैलेंट हाइट की। एल आर है 0.2 का स्क्वायर प्लस एल है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04, ये हो गया +1, दिस इज अंडर रूट 1.04। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ क्वेश्चन में दी है, ये आपको ले लेनी है 1.02 मीटर। तो सीधे सीधे सैलेंट हाइट यही आ गई, सैलेंट हाइट क्या आ गई, 1.02 मीटर आ गई। अब निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू 0.2 है और एल की वैल्यू 1.02 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, करो इन तीनों को मल्टीप्लाई, कितना आएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही कर्व सरफेस एरिया होगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, इतना ही आ रहा है, देखो चेक करो 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये है कर्व सरफेस एरिया एक कोन का। अब कोन कितने हैं, 50 कोन है, तो 50 कोन को पेंटिंग कराना है, तो 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 होलो कोन्स, 50 इंटू 0.64056, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको पेंट कराना है और 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्चा है 12 रुपए, 12, 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, 12 है, 12 है, तो 12 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आएगी, कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई करते ही। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, वही फिर से एरिया इनटू रेट, और एरिया है 32.028 और रेट है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 384.34, कितना 0.34, इतने रुपए का, ठीक है, ये आएगी कॉस्ट पेंट कराने की, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्लियर है, कर लेंगे इसको। बताओ, ये सारे क्वेश्चंस हमने करे, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या सैलेंट हाइट निकालनी है, इसी चीज की प्रैक्टिस करी है हमने इस चैप्टर में। बताओ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लेलिस्ट के लिंक आ रहे होंगे यहाँ पर, दोनों प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट पर जाएं और चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो जैसे कि ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है, इसी तरह से सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन समझने के लिए चैप्टर वाइज वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।